अस्सलामुअलैकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है सेमेस्टर 1 BSN का, वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है इसमें आपने मतलब कुछ चीज़ें समझनी है जो कि ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन के हवाले से हम पढ़ेंगे कि जब आप एक ह्यूमन बॉडी को मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको उसके बारे में किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है तो एनाटमी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड फिज़िकल रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट्स। मतलब बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर आपके जितने भी ऑर्गन्स है, ठीक है, और जिसकी वजह से मतलब आपके बॉडी के मुख्तलिफ़ काम हो रहे हैं, जब आप उसके जस्ट स्ट्रक्चर को पढ़ते हो उसको हम कहते हैं एनाटमी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हार्ट को देखते हो तो हार्ट को आप बाहर से देखते हो और हार्ट को फिर काट के अंदर देखते हो, ठीक है। इसमें कटिंग वाला लफ्ज़ भी आता है। तो हार्ट के अंदर आप देखते हो कि उसके अंदर 4 चैम्बर है, कुछ वॉल्व्स है, कुछ जो है वेन्स आती हैं, कुछ उससे निकलती हैं। जस्ट उसका जो स्ट्रक्चर है जब वो आप पढ़ते हो इसको हम कहते हैं एनाटमी। लेकिन एनाटमी में उसका जो काम है, ठीक है, जो फंक्शन है वो हम नहीं पढ़ते, जैसे हम उसका जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजी है तो फिजियोलॉजी जो है इज़ द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन, कि एक बॉडी का पार्ट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको हार्ट का बताया तो फिर हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। अगर हार्ट की हम एनाटमी पढ़ते हैं तो एनाटमी में हार्ट का मुकम्मल स्ट्रक्चर। अगर हार्ट की फिजियोलॉजी पे आते हैं तो फिजियोलॉजी में फिर हम हार्ट का जो है फंक्शन पढ़ेंगे कि हार्ट का काम क्या है। तो हार्ट का काम है पूरी बॉडी को ब्लड देना, पंप करना, ठीक है। तो इस तरह ये जो है हार्ट की ये फिजियोलॉजी हो गई। इसी तरह अगर आप किसी और ऑर्गन की फिजियोलॉजी देखते हैं, फॉर एग्जांपल आइज़ की फिजियोलॉजी क्या है, देखना, या फिर हम कहें नोज़ की फिजियोलॉजी है स्मेल करना, सूंघना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी जो है वो किसी चीज़ की काम, ठीक है, और एनाटमी उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो कहलाता है। अच्छा, इसके अंदर आपको 2 टाइप्स ऑफ एनाटमी जो है वो मतलब हम डिस्कस करते हैं। एक है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, एक है मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। ये 2 अल्फाज आपको याद होंगे तो बाकी आपको इसके डेफिनेशन पे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। और मैक्रोस्कोपिक मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, मतलब बड़े ऑर्गन्स और छोटे ऑर्गन्स, या बॉडी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही स्मॉल होती हैं उसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहेंगे। और जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे ऑर्गन्स कहते हैं, जिसको हम आँखों से देख सकते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक एनाटमी कहेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटमी के जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक वाले हम आइज से देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी जो है क्या कहते हैं कि दैट एमर्जेस द टाइम ऑफ फर्टिलाइज एग थ्रू द 8th वीक इन यूट्रो मतलब यूट्रस, ठीक है। कि जब माँ के पेट में एक बच्चा होता है और उसको अभी 8 हफ्ते नहीं हुए या 8 हफ्ते से पहले जब हम उसको स्टडी करते हैं कि 8 हफ्ते से पहले एक बच्चा किस तरह डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। तो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी, कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप किसी बच्चे को पढ़ते हो कि उसकी जो मतलब एज है अभी 8 हफ्ते यूट्रस के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। डेवलपमेंटल में जो है जब वो फर्टिलाइज एग बन जाते हैं और एग से लेके फिर जब बंदा पैदा होता है और अपने एडल्टहुड तक पहुंचता है, मतलब 14, 15 या 20 साल तक की उम्र तक पहुंचता है, तो इस उम्र में उसके बॉडी में कितने चेंजेस आते हैं, वो कितना ग्रो करता है, कितना डेवलपमेंट उसमें आता है, ये सारी चीज़ें हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी है। हिस्टो का मतलब होगा टिशू, ठीक है, और हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होगा, द स्टडी ऑफ टिशू। तो जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ और स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ते हैं, स्पेशली टिश्यूज़ को, तो वो हम हिस्टोलॉजी कहलाते हैं। इसके अलावा सरफेस एनाटमी मतलब ये है
कि एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हम पढ़ते हैं। हमारे बॉडी में इस तरह के मुख्तलिफ लैंडमार्क्स हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स हैं जिसमें हम जो है ड्यूरिंग असेसमेंट या फिर किसी बीमारी में वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्पाइनल कॉर्ड में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड का साइज़ चेक किया जाता है, या आपके बॉडी के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको चेक किया जाता है, मतलब जो सबसे पहले आपके बॉडी में चेक किए जाते हैं या उसको जो है देखे जाते हैं, उसको हम कहते हैं सरफेस एनाटॉमी। इसके अलावा ग्रॉस एनाटॉमी है। ग्रॉस एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, मतलब आप बॉडी का कोई भी पार्ट देख रहे हो, कोई भी स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसमें आपको मतलब माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हम उसको कहेंगे ग्रॉस एनाटॉमी। इसके अलावा सिस्टमिक एनाटॉमी है। सिस्टमिक जैसे हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब आप किसी एक सिस्टम को जो है फोकस करके पढ़ेंगे फिर हम उसको सिस्टमिक एनाटॉमी कहेंगे। रीजनल एनाटॉमी जैसे कि हमारे बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म के रीजन हैं, जैसे कि सेफेलिक रीजन मतलब फेस का जो रीजन है उसको हम कहते हैं सेफेलिक रीजन। सर्वाइकल रीजन जो हमारा नेक एरिया है, ठीक है, या पेल्विक रीजन जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, ये सारे रीजन होते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ इलाके हैं आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जब आप एक रीजन को पढ़ते हो तो फिर हम उसको रीजनल एनाटॉमी कहेंगे। इसके अलावा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी है। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी मतलब वो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्सरे करते हो तो एक्सरे में आपके बॉडी के कौन से पार्ट्स नज़र आते हैं या कौन से पार्ट का आप एक्सरे करते हो, उसको हम रेडियोग्राफिक एनाटॉमी पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब एक्सरे में वही सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, पैथोलॉजी का मतलब क्या होगा, कोई भी डिजीज़, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब ये कि किसी डिज़ीज़ की वजह से आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर आपको कोई बीमारी होती है और उसकी वजह से आपके ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से आपको जो है मसले हो रहे हैं, फिर हम उसको पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहेंगे। लेकिन एनाटॉमी की बात हो रही है तो मतलब हर ऑर्गन को फोकस किया जाता है। न्यूरोफिजियोलॉजी नर्व सेल जो हमारे ब्रेन के होते हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है कि जब वो नर्व सेल हम पढ़ते हैं तो फिर हम उसको न्यूरोफिजियोलॉजी कहेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी है। एंडोक्राइनोलॉजी में जैसे कि आपको पता है एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो रही है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स वो सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो ये एंडोक्राइनोलॉजी में हम वही एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं कि हार्मोन जो है किस तरीके से काम करते हैं और बॉडी में क्या क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर, इसमें हम हार्ट और ब्लड वेसल वगैरह पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी में जो कि आपको पता है कि इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम जो कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ से रोकता है। रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी जिसमें हम रिस्पायरेटरी सिस्टम, लंग्स और पैसेज वेज जो जितने भी चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। रेनल का वर्ड हम यूज़ करते हैं मेडिकल में किडनी के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है हम किडनीज़ के बारे में पढ़ेंगे रेनल फिजियोलॉजी में। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम मसल्स, क्योंकि एक्सरसाइज मसल्स की वजह से होता है तो वही मस्कुलर एक्टिविटी पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में जो है हम सारी जो है वो बीमारियां पढ़ेंगे। और एजिंग मतलब जैसे जैसे एक बंदे की उम्र बढ़ती है, ज़्यादा होती है, वो ओल्ड एज की तरफ चला जाता है, तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बीमारियां आ सकती है, वो पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अच्छा, ये आपको कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताए गए हैं कि पहले जो है केमिकल जो है एक साथ जमा होते, एटम आते हैं, फिर उससे केमिकल बनते हैं, केमिकल से फिर सेल बनते हैं, सेल जो है मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ये आपने पढ़े होंगे 9th-10th में शायद। उसके बाद टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जो है वो आपके पूरा सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम जो है वो आपकी पूरी बॉडी बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ डायरेक्शंस बताए गए हैं जो कि ये आपके थ्रू आउट द होल BSN जो है आपको याद रहने चाहिए, और ये बहुत ही अहम होते हैं। हर सब्जेक्ट में जो है आपको ये डायरेक्शंस देखने को मिलते हैं, और इसमें जो है आपको थोड़ा डिटेल इसलिए बताया गया है क्योंकि ये आपका फर्स्ट एक्सपोजर है, तो यहाँ से आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएगी तो आगे आपको आसानी होगी। इंटीरियर का मतलब होगा किसी भी
इंटीरियर या फिर हम उसको वेंट्रल भी कहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का क्या आगे वाला हिस्सा, ठीक है। जैसे आप खड़े होते हो तो आपका फेस का जो मतलब फेस और आगे वाला का जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर। पोस्टीरियर या डोर्सल जो है वो पीछे वाले हिस्से को कहते हैं, सामने लिखा हुआ है द बैक एंड बिहाइंड, ठीक है। सेफेलिक, सेफेलिक का मतलब क्या होगा, हेड या फेस, ठीक है। स्कल। कॉर्डल, कॉर्डल मतलब टेल, जो हम मतलब एक इंसान के अंदर का जो टेल है, मतलब इंसान के अंदर तो नज़र नहीं आती, लेकिन कॉक्सी रीजन जो है स्पाइनल कॉर्ड में, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म होता है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के नीचे, ठीक है, बिलो। और सुपीरियर किसी चीज़ के ऊपर। मीडियल मतलब मिड में, मतलब बिल्कुल बीच में। लेटरल, लेटरल मतलब आपके बॉडी से साइड पे या आपके बॉडी से अवे। और प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब किसी भी हाथ लिम्ब के पास, जब आप कोई मतलब पाँव के करीब लेके आते हो कोई चीज़, ठीक है, तो उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। डिस्टल, डिस्टल मतलब ये कि अवे फ्रॉम अटैच्ड बेस, किसी चीज़ को मतलब जहाँ से वो अटैच है आप वहाँ से उसको दूर लेके जा रहे हो। इसके आगे डायग्राम्स है, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। डायग्राम पे आ जाए, इसमें जो है देखें आपको प्रॉक्सिमल लिखा हुआ है, तो जहाँ पे हाथ अटैच है उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, और जहाँ से हाथ दूर पड़ रहा है उसको हम डिस्टल कहते हैं। मीडियल जो है मिड लाइन है, और लेटरल जो है वो बॉडी से थोड़ा सा दूर हो तो लेटरल कहते हैं। इंटीरियर, पोस्टीरियर और क्रेनियल और कॉर्डल भी बताया गया है, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमिकल पोजीशन, वही चीज़ें। सेफेलिक मैंने आपको बताया कि हेड रीजन को कहते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन जो है ज़रूरी है, क्योंकि आपको एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं पता होंगी तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ों में मसला हो सकता है। तो ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन है ये हर बंदे को याद होनी चाहिए। जैसे पोस्टीरियर अगर पूछा जाए, पोस्टीरियर या कहीं पे लिखा हुआ है कि पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ के पीछे या किसी चीज़ के आगे इंटीरियरली कहलाएगा। तो इस तरह ये जो डायरेक्शंस है, एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ बॉडी प्लेन्स हैं, मतलब कुछ हिस्से हैं जिसके ज़रिए हम बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें एक है सजिटल, एक है कोरोनल और एक है ट्रांसवर्स। सजिटल जो है वो बॉडी को लेफ़्ट और राइट साइड में डिवाइड करते हैं, मतलब आप बिल्कुल बॉडी को बीच से डिवाइड कर दो लेफ़्ट और राइट साइड में, तो उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, सजिटल। दूसरा है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जो है वो हॉरिजेंटली, मतलब ऊपर और नीचे 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो ट्रांसवर्स प्लेन कहलाएंगे। कोरोनल सेक्शन जो है, कोरोनल सेक्शन क्या करते हैं कि आपकी बॉडी आगे और पीछे वाले पार्ट में डिवाइड करे 2 पार्ट्स में, तो उसको हम कोरोनल सेक्शन कहेंगे। ये डायग्राम में आपको अच्छे से बताया गया है, ठीक है। सजिटल, हॉरिजेंटल और फ्रंटल, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसके नाम भी आपको बताए गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, बॉडी प्लेन्स वही बताए गए हैं, मिड, सजिटल, ट्रांसवर्स और कोरोनल। अच्छा जी, अब आते हैं बॉडी कैविटीज़ पे। बॉडी कैविटीज़ मतलब ये कि बॉडी के अंदर कुछ खाली जगह होती हैं या कुछ ऐसी स्पेसेस होती हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अर्गन्स पड़े हुए हैं, और स्पेशली वो जो कैविटी है उसके अंदर कोई फ्लूइड है या कोई एयर है जो कि हमारे उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिलिकेट ऑर्गन जो होते हैं, मतलब वो ऑर्गन जो कि हमारे बॉडी के लिए या हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस अगर उसमें आते हैं, शेप में चेंजेस आते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये इन सारी चीज़ों के अंदर एक्टिविटी मौजूद है ताकि ये जो है उनका साइज़ अगर बढ़ना चाहे तो उनके आसपास स्पेस हो, ठीक है, और वो आसानी से बढ़ सके, वो किसी और ऑर्गन के साथ फ्रैक्शन में ना आए या उनको जो है कोई इंजरी वगैरह ना हो। अच्छा, इसमें आपको 2 टाइप्स ऑफ कैविटीज़ के बारे में बताया गया है, एक है डोर्सल बॉडी कैविटी और एक है वेंट्रल बॉडी कैविटी, ठीक है। डोर्सल बॉडी कैविटी जो है उसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डोर्सल मतलब डोर्सल बॉडी कैविटी क्या होंगे, वो बॉडी के कैविटीज़ जो पीछे के साइड पे हो, जैसे कि हमारा क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी में आपका ब्रेन आता है पीछे के साइड का, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके
वो है स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है, मतलब एक ऐसी कैविटी है, तो उसको हम स्पाइनल कैविटी कहते हैं। ये आपको वो डॉर्सल कैविटी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है ना डॉर्सल कैविटी, ये देखें, इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड भी आता है और ऊपर की तरफ जो है आपकी क्रेनियल कैविटी भी आती है। और वेंट्रल कैविटी भी आपको दिखाई गई है कि थोरेसिक है, एब्डोमेन है, मतलब आगे के जितने भी ऑर्गन्स है, ठीक है, वो वेंट्रल कैविटी में। वेंट्रल और डॉर्सल से आप याद रखें, वेंट्रल का मतलब होगा आगे, डॉर्सल का मतलब होगा पीछे, ठीक है। थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी हम कहते हैं चेस्ट एरिया को, जो हमारा सीना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। इसके अंदर आपका रिब केज और आपके लंग्स, आपके हार्ट और ये सारे ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है। इसको हम थोरेसिक कैविटी में जो है वो बंद करेंगे। एब्डोमिनोपेल्विक, एब्डोमिनोपेल्विक मतलब एब्डोमिनल कैविटी जो है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, सी पे। एब्डोमिनल कैविटी तो वही है जो हमारा पेट है, ठीक है, इसमें आपके किडनीज, यूरेटर, स्टमक, इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो बी पे है एब्डोमिनोपेल्विक, इसमें एब्डोमिन भी आता है और नीचे का जो पेल्विक एरिया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एरिया है, ठीक है, वो भी आता है। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, ठीक है, जिसमें आपका पेल्विक गर्डल आता है। अच्छा जी, पेल्विक गर्डल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी इस कैविटी में आपका ब्लैडर होता है, एनस होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये डायग्राम में आपको शो किया गया है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा पेरिकार्डियल कैविटी है। पेरिकार्डियल कैविटी जो है ये जैसे नाम से पता चलता है, कार्डियल मतलब हार्ट की कैविटी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है हार्ट के इर्द गिर्द एक खाली स्पेस है या एक कैविटी है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम या फिर वेजरल लेयर बी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक फ्लूइड के होता है जिसको हम सेरस फ्लूइड कहते हैं। और इस फ्लूइड की वजह से क्या होता है कि हार्ट जब धड़कता है तो उसको जो है फ्रैक्शन होने से बचाता है, मतलब आसपास के ऑर्गन के साथ वो फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी का वही सारी चीज़ें आपको बताया गया है थोड़ा बहुत। ये आप देख सकते हैं कि हार्ट के इर्द गिर्द का जो लेयर आपको नज़र आ रहा है ना, जिसमें थोड़ा बहुत स्पेस भी है, इसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इसमें फ्लूइड होता है ताकि हार्ट जो है वो मतलब फ्रैक्शन में ना आए। अच्छा जी, अब आते हैं एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स पे। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं जब एनाटॉमी का पेपर होता है। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स मतलब ये कि हम हमारा जो एब्डोमिन है इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है राइट अपर क्वाड्रेंट, मतलब राइट साइड पे है और ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट अपर क्वाड्रेंट। दूसरा है लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट, जो मतलब लेफ़्ट साइड पे है और ऊपर की तरफ है, तो लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट। अब नीचे की तरफ आते हैं तो राइट साइड पे राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। मेनली इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसके नाम आपको पता होने चाहिए। और फिर हर क्वाड्रेंट में जो है अलग अलग ऑर्गन आते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ डायग्राम्स के ज़रिए आपको बताया गया है। देखें, राइट अपर क्वाड्रेंट को RUQ, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये आपको बताए गए हैं। अच्छा जी, 4 क्वाड्रेंट्स है, नाम भी आपको बताए गए हैं, इसके आपको जो है ऑर्गन्स बताए गए हैं। ऑर्गन जो है राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लिवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है, ड्यूडेनम आता है, पेनक्रियाज का हेड आता है, मतलब पूरा पेनक्रियाज नहीं, उसका सर बस थोड़ा सा हिस्सा। और इसके अलावा राइट एड्रेनल ग्लैंड, जो हमारी किडनी है, ठीक है, उसके ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, वो होता है। राइट किडनी होती है। हेपेटिक फ्लैक्चर ऑफ द कोलोन, मतलब जो जहाँ पे हमारी मतलब हमारा जो लीवर है वो इंटेस्टाइन के साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट होता है। और असेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन, जो इंटेस्टाइन के पार्ट्स है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के, वो भी यहाँ पे होते हैं। और पाइलोरस भी यहाँ पे होता है। ये ऑर्गन्स है जो कि राइट अपर क्वाड्रेंट में है, ये आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। पाइलोरस क्या चीज़ है, हमारा जो स्टमक है, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो ख़त्म हो रहा है और जहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पाइलोरस या पाइलोरिक स्फिंक्टर, आपने कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसी पार्ट को हम पाइलोरस कहते हैं। लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट के आपको जो है वो
ऑर्गन्स बताए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, सीकम, अपेंडिक्स, एसेंडिंग कोलोन, राइट ओवरी या फिलोपियन ट्यूब ये जो है फीमेल में होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड ये मेल में होता है, और यूरेटर जो किडनी से निकल रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं यूरेटर, ये इसमें आता है। ठीक है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में भी आपको कुछ ऑर्गन बताए गए हैं। राइट लेफ्ट लूब ऑफ लीवर, मतलब लीवर का जो बाएं वाला हिस्सा है वो इसमें आता है, स्प्लीन आता है, स्टमक आता है, पेनक्रियास की बॉडी आती है। ठीक है, लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड आता है, लेफ्ट किडनी भी होती है, स्प्लीन जो है वो भी यहाँ पे होता है। ठीक है, और ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन, मतलब ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। इसके इस क्वाड्रेंट्स में के अंदर जितने ऑर्गन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट पे आते हैं तो इसमें भी जो है थोड़ा बहुत हिस्सा लेफ़्ट किडनी का होता है, सिग्मॉइड कोलोन होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन होता है, और लेफ़्ट ओवरी और फिलोपियन ट्यूब जो कि उसमें होता है, मतलब फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, और स्पर्मेटिक कॉर्ड जो मेल के अंदर होता है, और लेफ़्ट यूरेटर भी यहाँ पे होता है। मिड लाइन में जो है वो क्या होता है कि मिड लाइन मतलब बिल्कुल बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यूरिनरी ब्लैडर, मतलब ये वो है कि ना लेफ़्ट साइड पे है ना राइट साइड पे, बिल्कुल बीच में है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर आया और यूट्रस आया, यूट्रस तो फीमेल में होता है, और इसके अलावा हार्ट से जो एवोर्टा निकलता है वो भी बिल्कुल बीच में होता है, मतलब आप इसको राइट या लेफ़्ट साइड पे नहीं काउंट कर सकते, ये बिल्कुल बीच में। अच्छा जी, अब आते हैं एब्डोमिनल रीजन्स पे। एब्डोमिनल रीजन भी वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्हीं क्वाड्रेंट्स को जो है आगे जाके मज़ीद थोड़ा स्पेसिफाई किया हुआ है, थोड़ा जो है उसको मज़ीद डिवाइड किया हुआ है, और अब हम उसको 9 एब्डोमिनल रीजन्स कहते हैं। मतलब पहले 4 हिस्से थे, अब हम उसको 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि हमें एक एक ऑर्गन का सही से पता चले। ठीक है, और इसलिए हम उसको जो है वो 9 हिस्सों में मज़ीद डिवाइड करते हैं अच्छे से अच्छा जानने के लिए। अच्छा, ये जो है अगर आपको मैं डायग्राम में दिखाऊं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा और आखिर का हिस्सा। ठीक है, ऊपर का जो हिस्सा है अगर राइट साइड पे है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहेंगे, बीच में जो है एपिगैस्ट्रिक रीजन कहेंगे। एपिगैस्ट्रिक का मतलब स्पेशली होता है स्टमक। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ स्टमक के ऊपर है तो हम उसको एपिगैस्ट्रिक कहेंगे, एपिगैस्ट्रिक रीजन, और लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहेंगे। ठीक है, अब बीच पे आते हैं, बीच में ये जो है लंबर रीजन कहलाता है, तो राइट साइड पे है तो राइट लंबर रीजन, और अम्बलाइकल हमारा जो अम्बलाइकस होता है, जो नाफ होता है, ठीक है, उसको हम अम्बलाइकस कहते हैं, तो इसको अम्बलाइकल रीजन कहेंगे, और लेफ़्ट साइड पे आए तो लेफ़्ट लंबर रीजन हो गया। ठीक है, इसके अलावा आखिरी वाला जो है, आखिरी वाले हिस्से को हम कहेंगे इलियक रीजन, तो राइट साइड पे है तो राइट इलियक रीजन, लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट इलियक रीजन, और बीच में जो है हाइपोगैस्ट्रिक, हाइपो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो स्टमक के नीचे आ गया अब ये, तो हाइपोगैस्ट्रिक कहलाएंगे, ऊपर था तो एपिगैस्ट्रिक कहलाते थे, बीच में है तो अम्बलाइकस, साइड पे ऊपर वाला जो है हाइपोकॉन्ड्रिक होगा, बीच वाला लंबर होगा, और आखिरी वाला जो है वो इलियक होगा। ये तीनों नाम आपने याद रखने, और ये जो बीच वाले नाम है ये आपने याद रखने। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक जो है वो स्टमक के ऊपर, अम्बलाइकस बिल्कुल बीच में, और हाइपोगैस्ट्रिक आखिर में। अच्छा जी, ये भी वही क्वाड्रेंट्स और एपिगैस्ट्रिक रीजन वही सारे आपको बताए गए हैं। क्वाड्रेंट जो है वो थोड़े से बड़े हैं तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, और जो रीजन्स है वो बहुत छोटे हैं तो उसमें ऑर्गन्स कम आते हैं, लेकिन आपको हर ऑर्गन का फिर मज़ीद भी सही पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है। अच्छा जी, ये इस डायग्राम में वही दोबारा बताया गया है। रीजन आपको रीजन के नाम पता होने चाहिए, कौन सा रीजन कहाँ पे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की बात करें, जो सबसे ऊपर है राइट साइड पे, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की। ठीक है, तो उसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और राइट किडनी आते हैं। एपिगैस्ट्रिक जो स्टमक के ऊपर वाला रीजन है, उसमें स्टमक का थोड़ा बहुत हिस्सा आएगा, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलोन, राइट किडनी, लेफ़्ट किडनी, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ऑर्गन आपको बताए हुए हैं। लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में स्टमक आएगा, क्योंकि स्टमक जो है वो बहुत एरिया पे फैला हुआ है। ठीक है, तो वो दोनों रीजन्स में आता है, कुछ हिस्सा राइट में, कुछ लेफ़्ट में।
इसमें स्टमक है, लिवर है, लिवर का थोड़ा सा हिस्सा है, टिप है, बस टिप मतलब थोड़ा सा सर है उसका या थोड़ा सा हिस्सा है। पेनक्रियाज का टेल, पेनक्रियाज का आखिरी हिस्सा जो वो टेल सा होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा बहुत हिस्सा होता है। ट्रांसवर्स कोलोन ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। डिसेंडिंग कोलोन होता है। स्प्लीन और लेफ़्ट किडनी होता है, ठीक है। राइट लंबर रीजन में क्या होता है, अब आ गए बीच में। लंबर रीजन जो है उसमें लिवर का थोड़ा बहुत हिस्सा है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, असेंडिंग कोलोन है और राइट किडनी है। अम्बलाइकस जो नाफ वाली जो हमारी जगह होती है ना, अम्बलाइकस का अम्बलाइकल रीजन, उसमें मेन आपका स्टमक है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलोन और लेफ्ट यूरेटर्स। यूरेटर वही होता है जो उससे निकलता है, जो किडनी से निकलता है, जो यूरिन लेके जाता है टू द मतलब जहाँ पे मसाना होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, वहाँ तक जो लेके जाता है उसको हम यूरेटर कहते हैं। लेफ़्ट लंबर रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलोन और राइट एंड लेफ़्ट किडनी। इसके आर्गन आपको बताए गए हैं, आर्गन आप देख सकते हैं। राइट इलियक रीजन में भी वही अपेंडिक्स है, सीकम है, असेंडिंग कोलोन और राइट ओवरी। राइट ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब में आपको बताऊं ये फीमेल में होता है, मेल के अंदर आपने ये काउंट नहीं करने होते, ठीक है। और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, फीमेल के अंदर दोबारा देखें यूट्रस लिखा हुआ है। वाज डिफरेंट जो है वो मेल के अंदर होता है। सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट, ये सारी चीज़ें मेल के अंदर है। लेकिन अगर आपसे फीमेल का पूछा जाए तो फीमेल के अंदर फिर आपने ये चीज़ें नहीं बतानी होगी, मतलब नॉर्मल चीज़ें बतानी होगी। फिर लेफ़्ट इलियक रीजन में भी वही स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलोन, लेफ़्ट ओवरी जो कि फीमेल का है और लेफ़्ट फेलोपियन ट्यूब। अच्छा, ये भी वही आपको दोबारा से डायग्राम में बताया गया है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो सबसे अहम है पेपर के हवाले से, वो जो है एनाटॉमिकल पोजीशंस, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके जो मेन ब्रांचेस है जो थोड़े बहुत याद होने चाहिए, और जो क्वाड्रेंट्स है, 4 मेन क्वाड्रेंट्स, उसके अर्गन्स, और इसके अलावा जो रीजन्स है 9 जो मेन रीजन्स है वो आपको याद होने चाहिए। इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको याद होंगी तो आपके अगर पेपर में सवालात आ जाएंगे तो आप अच्छे से हल कर सकेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।